अच्छा, 5 झूठ जो शुगर माफिया का कारिंदा ये कहे कि शुगर ला इलाज है, एक दफ़ा होगी, इसकी दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है, ये झूठ है। प्रोग्रेसिव भी है, तो मैंने 18 साल गोलियाँ खाई। जिस दिन मैंने ये झूठ पकड़ा है, मेरी गोलियाँ 3 दिन में ख़त्म हुई हैं, मेरी शुगर कंट्रोल है। दूसरा झूठ ये है कि शुगर माफिया कहता है कि शुगर रिवर्स नहीं होती, जबकि हकीकत में शुगर रिवर्स होती है। आपने भी की है? मैंने की है। मैंने इससे क्या किया, मैंने 10,000 लोगों की पाकिस्तान में करवाई। तीसरा झूठ ये है, अंडे से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अंडे से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। ये आपका चौथा झूठ मैं बता रहा हूँ। गोश्त से गुर्दे खराब हो जाते हैं, गोश्त से ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपकी बॉडी को ताकत मिलती है ना, वो रोटी चावल से मिलती है। ठीक है, ये 5वां झूठ है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि जी शुगर माफिया के 5 बड़े झूठ जो कि हर बंदे का पता होना चाहिए, वो कौन से हैं जी जो कौम को नहीं पता चले? बड़ा आपने सवाल निकाला है। देखिए, शुगर माफिया, पहले बात है कि मैं शुगर माफिया कहता किसको। तमाम फूड कंपनीज जो प्रोसेस फूड बेचती हैं, शुगर माफिया का हिस्सा है। ठीक है, जो डब्बे मतलब कैचअप जो है, कैचअप बनाने वाली कंपनी शुगर माफिया का हिस्सा है, क्योंकि कैचअप में कैचअप नहीं है, उस डब्बे में ना टमाटर नहीं है, उसमें रंग है और चीनी है, केमिकल सारा कुछ केमिकल है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज शुगर माफिया का हिस्सा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फिर अपने एजेंट्स, जिसको मैं डॉक्टर, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर की बात नहीं होती उसमें, कुछ डॉक्टर होते हैं जो कमीशन भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये शुगर माफिया। अच्छा, 5 झूठ जो हैं, जो डॉक्टर या जो शुगर माफिया का कारिंदा ये कहे कि शुगर ला इलाज है, एक दफ़ा होगी, इसकी दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है, ये झूठ है। अच्छा, सारी ज़िंदगी खानी है और ये ज़िंदगी में बढ़नी भी है। वो 2 लफ्ज़ बोलता है, क्रॉनिक भी बोलता है, प्रोग्रेसिव भी बोलता है। क्रॉनिक का मतलब है कि ये सारी ज़िंदगी अब आपके साथ रहनी है, प्रोग्रेसिव का मतलब है इसने बढ़ना भी है, ये झूठ है। उसकी वजह मैंने इस पे अमल किया था कि ये शुगर क्रॉनिक भी है, प्रोग्रेसिव भी है, तो मैंने 18 साल गोलियाँ खाई। जिस दिन मैंने ये झूठ पकड़ा है, मेरी गोलियाँ 3 दिन में ख़त्म हुई हैं, मेरी शुगर कंट्रोल है। ठीक है, कोई डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देखना चाहे, सच चैलेंज है। ठीक है, पुराने ज़माने की रिपोर्ट्स भी मैं ज़्यादा रिपोर्ट्स मेरी ज़िंदगी में चुगताई लैब से हुई है, चुगताई लैब में मेरे साथ चला जाए, उनके पास मेरा 2010 का डाटा पड़ा है। अच्छा, पुरानी रिपोर्ट्स निकलवा ले, खुद निकाल के देख ले कि जी अशरफ चौधरी की क्या क्या शुगर होती थी। अच्छा, और अभी की निकाल के देख ले। ठीक है, सब मैंने तो इसको साबित कर दिया कि शुगर ना क्रॉनिक है ना प्रोग्रेसिव है, रिवर्सिबल है। ठीक है, दूसरा झूठ यह है कि शुगर माफिया कहता है कि शुगर रिवर्स नहीं होती, जबकि हकीकत में शुगर रिवर्स होती है। आपने भी की है? मैंने की है। मैंने इससे क्या किया, मैंने 10,000 लोगों की पाकिस्तान में करवाई है। अच्छा, 10,000 लोगों की। पिछले 3.5 सालों में कुछ 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे जो मेरे प्रोग्राम्स में शामिल होके या जिन्होंने मेरी वीडियो देख के या नो GPS पे अमल करके उन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं। जो डॉक्टर कहता है ना शुगर रिवर्स नहीं होती, उसको करनी नहीं आती है। ये बड़ी बात है, उसको करनी नहीं आती, करना चाहता नहीं है वो। अगर शुगर रिवर्स वो कर ले, एहसान साहब आप डॉक्टर हैं, मैं पेशेंट हूँ, मैं आपके पास क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव फिलॉसफी पे अगर अमल करूँ तो मैं हर 3 महीने बाद आपके पास आऊँगा जी, रिपोर्ट्स लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको भी कमाई करवाऊँगा, रिपोर्ट वालों को भी करवाऊँगा, गोलियों वालों को भी करवाऊँगा। ठीक है, मैंने शुगर रिवर्स कर ली, मैं अब 3 महीने बाद आऊँगा आपके पास? बिल्कुल नहीं आएंगे आप, नहीं आऊँगा, तंदुरुस्त आपके लिए मर गया सर। तो कौन सा डॉक्टर ये चाहेगा कि उसका पेशेंट खत्म हो जाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए? तो शुगर रिवर्सिबल है, मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है। रिवर्स की जो डेफिनेशन है ना, जो इन्हीं की किताबों में लिखी हुई है, अगर HbA1c जो 3 महीने वाला टेस्ट है 6.5 से नीचे रहता है, बगैर गोलियों के, बगैर दवाई के, बगैर इंसुलिन के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, तो आपकी शुगर रिवर्स है। तो तीसरा झूठ कौन सा है जी? तीसरा झूठ ये है कि अंडे से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अंडे से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, अंडे से आपकी शरियानें फट जाती हैं, अंडे से बंदा मर जाता है। ठीक है, सारी ज़िंदगी अंडे की जर्दी में फेंकता रहा। अच्छा, और साथ में मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाता रहा, सारी ज़िंदगी अंडे की जर्दी फेंकता रहा, साथ में मैं
खून की चर्बी कम करने की गोली खाता रहा। अब मैं दिन में 4 अंडे खाता हूँ, जर्दी समेत खाता हूँ। 2 मैं सुबह खाता हूँ, 2 मैं रात को खाता हूँ, ठीक है। मेरे डिनर में भी 2 अंडे होते हैं। मेरे इस वक्त जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं 90 हैं, जबकि इसकी जो अपर लिमिट है 150 है, ठीक है। ये अंडे के ऊपर जो झूठ बोला जाता है ना, अंडा सुपर फूड है। अंडे में 26 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि ये मल्टी विटामिन है, ठीक है। अच्छा, मेरी अंडे की जर्दी फेंकवा के आप कहेंगे जी कि ये वाला मल्टी विटामिन खाया करो, क्योंकि अंडे की जर्दी से आपको कुछ नहीं मिलना, मल्टी विटामिन बिकवाएंगे तो उधर से बहुत कुछ बिकेगा, ठीक है। गोश्त, ये अगला झूठ है। ये अगला झूठ है, ये आपका चौथा झूठ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गोश्त से गुर्दे खराब हो जाते हैं, गोश्त से ब्लड प्रेशर हो जाता है, गोश्त से बंदा पागल हो जाता है, ठीक है। गोश्त खुराक से ज़्यादा मेडिसिन है। खुराक तो है ही है, ये उससे बड़ी मेडिसिन है, ठीक है। मैं सारी ज़िंदगी जब भी कभी बड़ा गोश्त घर में पकता था ना, तो जैसे चोर नहीं कोई खा के गिल्टी फील करना कि यार 2 बोटियाँ खा ली हैं, तो हूँ वैसे ही कुछ चक्कर और कोई चल गया तो मैंने गोश्त खाया था तो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। मैं अब खाता ही बड़ा गोश्त हूँ और चर्बी वाला गोश्त खाता हूँ। अच्छा। चर्बी वाला गोश्त खाने से मेरा वज़न कम हो गया। अच्छा, ठीक है। जो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि गोश्त से गुर्दे खराब होते हैं, उसको मैं बता दूं, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि गुर्दे गोश्त से खराब नहीं होते, शुगर से होते हैं। ठीक है। शुगर बढ़ेगी तो गुर्दे खराब होंगे, शुगर गोश्त से नहीं बढ़ती, शुगर बढ़ती है रोटी चावल से। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर किसी बंदे के गुर्दे ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, किसकी वजह से? शुगर की वजह से, अब वो गोश्त नहीं खाएगा। अब वो गोश्त पे लिमिट है, वो बस 1 बोटी 1.5 बोटी को इस तरह खा सकता है, वरना नहीं खा सकता। तो आखिरी झूठ आपने कौन सा बताना था? आखिरी झूठ, आपकी बॉडी को जो ताकत मिलती है ना, वो रोटी चावल से मिलती है। ठीक है। ठीक है, ये 5वां झूठ है। बुनियादी तौर पे ना आपकी खुराक में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आपकी बॉडी फैट्स के बगैर चल ही नहीं सकती, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी प्रोटीन के बगैर चल ही नहीं सकती, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स होते ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। आप अगर रोटी चावल छोड़ भी दें, बिल्कुल मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी शेप में आप नहीं लेते, आप फिर भी तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन हम जो कार्बोहाइड्रेट्स बंद करवाते हैं ना, वो सब सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो बाकी सब्जियों में भी तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कोई डॉक्टर कहे कि जी रोटी चावल छोड़ देंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे कहाँ से आएंगे? रोटी चावल के अलावा भी अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, तमाम वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। कौन से कार्बोहाइड्रेट? जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो स्लो मूव करते हैं। तमाम नट्स में कार्ब्स हैं, दही में कार्ब्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये ना भी लें, अच्छा फ्रूट्स में सब में कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर ये ना भी लें, जब आप गोश्त खाते हैं ना, ये भी अंदर जाकर शुगर ही बनती है इसकी भी। अच्छा। लेकिन ये कम शुगर बनती है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ने भी शुगर ही क्रिएट करनी है, इसने भी शुगर ही क्रिएट करनी है। तो अगर कोई डॉक्टर कहे कि जी रोटी चावल खाना लाजमी है क्योंकि इसके बगैर बंदे में एनर्जी नहीं आती, वो उन्होंने कभी दूसरा पहलू देखा ही नहीं है। मैंने रोटी चावल 3.5 साल पहले खाए हैं, मेरी को एनर्जी की कमी, मुझे को लग रहा है कोई एनर्जी का कोई मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोपहर का खाना खाया हुआ कोई 1 बजे का, और अभी 6 का टाइम रखा होगा, ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो ये वो झूठ हैं जो शुगर माफिया अपने मरीज़ों को ब्रेन वॉश करता है। और मैंने पिछले तकरीबन 3.5 साल से यही चीज़ मैं लोगों को बता रहा हूँ कि यार शुगर, ये ज़ियाबितस बाकायदा एक इंडस्ट्री है, ये पेशा है, ये बीमारी से ज़्यादा पेशा है ये, ठीक है। इस जैसे वो गदागर नहीं होते, पेशावर गदागर, इस तरीके से ये डायबिटीज़ वाले भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप अपनी खुराक दुरुस्त कर लें, ज़िंदगी से नो जीपीएस कर दें, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी।